तरस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे। बिन पानी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का लगाते हो। सुना है हमने शरणागत हो अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो गाना, मेरे सिर पे रख दो गाना, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त यही याचना करता है, प्रभु आप मेरे ऊपर हाथ रखें, कृपा करें, तो वह एक जन्म में नहीं प्रत्येक जन्म में आपका हाथ बना रहे। भगवान ने कृपा किया जय विजय के ऊपर। इधर महर्षि कर्दम ने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए।
भगवान प्रकट होकर के महर्षि कर्दम से कहते हैं क्या चाहिए। कर्दम जी मुस्कुराने लगे। प्रभु बोले अगर मैं बता दूंगा तो आप हंसेंगे, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मन की बात आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बोलो क्या चाहिए। बोले हमारा ब्याह हो जाए इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही कर्दम जी ने। कहा मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो सिर्फ विवाह करके हमारे घर आ जाए। हमें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हमारे धर्म के निर्वाह करने में हमारी सहायता करे। समान शीलाम ग्रह मेध धेनुम, समान शीलवान हो हमारे जैसे, ऐसी स्त्री चाहिए मुझे। आगे लिखा भी है जब विवाह हो गया माता देवहूति से महर्षि कर्दम का, तो पति मिंगित को विदा उद्बोधन दिया उनके लिए कि देवहूति कैसी हैं। बोले पतिम इंगित को विदा, इतनी पंडित हैं कि पति का एक एक इशारा समझती हैं। जैसा महर्षि कर्दम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। और सेवा कैसे करती हैं। बोले जैसे भगवती पार्वती भगवान शंकर की सेवा करते हैं, ऐसी पत्नी चाहिए। ऐसी ना हो कि हम कहें कुछ वो करे कुछ। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ नया नया। मित्रों ने कहा बोले यार तुमने पार्टी नहीं दिया, आज पार्टी कराओ। अब वो तो अंदर की स्थिति जानता था पर बेचारा बाहर मना कैसे करे। मित्रों की बात थी। ठीक है आज पार्टी होगी, बताओ क्या खाओगे। मित्रों ने कहा बोले जो तुम्हें ठीक लगे बनवा देना, पर मित्र हो तुम्हारा ब्याह हुआ है तो तुम्हारे घर पर कुछ पार्टी तो बनती है, दावत होनी चाहिए। उसने अपने पत्नी को फोन लगाया, कहा सुनो आज हमारे मित्र बहुत जिद कर रहे हैं, सब लोग आज खाने पर आएंगे। बढ़िया सुंदर शाही पनीर, तंदूरी रोटी और मिक्स वेज, सलाद, पापड़, जो जो आइटम गिना दिए 8-10 आइटम। उसने फोन पर कहा बोले देखो इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, दूसरे नंबर पर डायल करो। ऐसा ना, समान शीलाम गृहमेध धेनुम, ऐसी स्त्री हो जो हमारे जैसे समान शीलवान हो, हमारे हृदय की बात जानने वाली हो। भगवान ने कहा कर्दम जी बिल्कुल चिंता ना करो, हमने पहले से रच करके रखा है। आपके योग्य देवहूति जी हैं और 3 दिन बाद अभी महाराज मनु आएंगे, आपसे आपका विवाह हो जाए ऐसा प्रस्ताव रखेंगे। देखो एक बार में तो मत हाँ कर देना, लड़के हो तुम, कि हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन ज्यादा मना भी ना करना। एक आध बार मना कर देना, इसके बाद फिर हाँ कर लेना। अब महाराज मनु आए, उन्होंने कहा कर्दम जी हम तो देवहूति के लिए योग्य वर आपको ही चुने, हम सोच रहे हैं आपके साथ ब्याह हो जाए। कर्दम जी ने कहा बोले नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और करूंगा। भगवान ने कहा था कि देखो एक बार में हाँ मत कर देना। देवहूति जी के साथ महर्षि कर्दम का विवाह हो गया। बहुत अनुकूल पत्नी है, खूब सेवा करती हैं। भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए कर्दम जी ने भगवान का स्मरण किया, समाधि लग गई। समाधि लग गई। माता देवहूति ने महर्षि कर्दम की जब तक समाधि रही तब तक खूब सेवा किया। बहुत दिनों बाद जब महर्षि कर्दम की समाधि खुली, कर्दम जी ने देखा
तो उन्होंने पूछा, बोले तुम कौन हो? माता देवहूति ने कहा, बोले मैं देवहूति आपकी दासी हूं, आप मुझको नहीं पहचाने। तपस्या में संलग्न थे जब तक करदम जी, देवहूति जी ने अपने शरीर के साज सज्जा श्रृंगार सब का त्याग करके महर्षि करदम की सेवा जिस प्रकार अच्छी से अच्छी हो सके वह सारा प्रयत्न किया। करदम जी कहते हैं देवहूति से, मैं तुमसे संतुष्ट हूं। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाया, हे मानवी, मनु की पुत्री मानवी, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूं। क्यों? बोले जो देह सभी प्राणियों को सबसे ज्यादा प्रिय है, आपने उस देह की उपेक्षा करके मेरी सेवा की। आपने उस देह पर भी ध्यान नहीं दिया। करदम जी ने बहुत अच्छा संबोधन किया, मानवी। क्यों? देखिए, पुत्र के ऊपर तो एक कुल की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन पुत्री के ऊपर दो कुलों की। यदि वह अच्छा कार्य करती है तो उसको अपने कुल में जाकर के दोनों कुलों के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। महर्षि करदम करें, हे मानवी। जनक जी ने भी जब सीता जी को तापस्वी वेश में देखा, तापस वेश जनक जब देखी तो उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, हे पुत्री। लोग कहते हैं पुत्री दोनों कुलों को पवित्र करती है, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देख लिया, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। करदम जी कहते हैं, क्या चाहिए? मैया देवहूति ने कहा, बोले प्रभु, एक सदगृहस्थ को, एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति से संतान की ही कामना होती है, और क्या काम। करदम ऋषि ने अपने तपोबल से एक कामद विमान की रचना की, और वो कामद विमान ऐसा था, मन जहां जाएगा वहां पर वो कामद विमान पहुंच जाएगा। जैसे कामना हुई वैसे वह विमान पहुंचा। देवहूति जी को बड़ा संकोच हुआ, शरीर तो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया है। करदम जी जान गए, कहा विमान पर बैठो, जैसे बैठोगी सब व्यवस्था हो जाएगी। विमान के अंदर ही एक सुंदर सरोवर है, उसमें जाकर के स्नान किया भगवती देवहूति ने, और वहां से 16 वर्षीय युवती बनकर के निकली। करदम जी ने, देवहूति जी ने बहुत दिनों तक विहार किया। तत्पश्चात 9 कन्याओं का जन्म हुआ। करदम जी कहने लगे, बोले देखो अब हमारे यहाँ संतान हो गई, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने। मैया देवहूति ने कहा, बोले प्रभु आप चले जाओगे, पुत्र होते तो कोई बात नहीं, मैं अबला इन पुत्रियों का विवाह कैसे कर पाऊंगी? 9 कन्याएं हैं। प्रार्थना करके रोका मैया देवहूति ने। फिर करदम जी को भी याद आई, भगवान ने कहा था मैं आपके यहाँ पुत्र होकर के, पुत्र बन करके आऊंगा, तो अभी हमें गृहस्थ में और रहना चाहिए। करदम जी रुक गए। कुछ समय बाद
भगवान कपिल का उनके यहाँ प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल का दर्शन करने ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए तो उन्होंने कर्दम जी से कहा, बोले देखो तुम्हारे यहाँ 9 कन्याएं हैं और हमारे 9 पुत्र हैं तो 10, लेकिन एक घूमने गए हैं नारद जी। तो गिनती भी बढ़िया बन गई। 10 आते तो दिक्कत होती, झगड़ा हो जाता कि इनका ब्याह हो गया और हमारा क्यों रुक गया। अब नारद जी घूमने चले गए, हमसे कहेंगे तो हम कह देंगे तुम घूमने जाते हो तुम जानो, हमारी क्या जिम्मेदारी। हमारे 9 पुत्र हैं और आपकी 9 पुत्रियां हैं, बढ़िया सुंदर विवाह हो जाए। कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ अपनी 9 पुत्रियों का विवाह संपन्न कर दिया। और विवाह के पश्चात उन्होंने फिर माता देवहूति से कहा, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने। आपने कहा था एक पुत्र हो जाए, हम रुक गए, अब आपके यहां पुत्र है। ऐसा कह करके कर्दम ऋषि, आप आगे आ जाएं, सीताराम आगे विराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। इधर माता देवहूति ने भगवान कपिल को देखा, शांत स्वभाव में बैठे हैं। जाकर के इस समय उनसे प्रार्थना करें। माता देवहूति पहुंच करके भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रार्थना करती हैं, आज मैं तुम्हारी मां हूं और तुम मेरे पुत्र हो, इस भाव से नहीं, मैं आपको भगवान हो इस भाव से प्रणाम कर रही हूं और मैं आपकी शरणागति स्वीकार करती हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे धर्म के वेत्ता, मैं आपको प्रणाम करती हूं, मैं आपकी शरण हूं और अपने ज्ञान रूपी खड़ग से मेरे हृदय में जो मोह रूपी पेड़ लगा है ममता का, आप इसको काट डालें। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, यह जो मोह ममता का जो पेड़ है, हे प्रभु आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग से इसको काट करके और मुझे सुख प्रदान कर। भगवान ने कहा, मैया यह सब समस्या की जड़ हमारा मन है और जीव के आत्यांतिक जो दुख हैं उनकी निवृत्ति बिना भगवान के भजन के संभव नहीं है। आत्यांतिक जो दोष हैं प्राणी के, वह भगवत भजन से ही दूर होंगे। लेकिन जब भगवान का भजन करने जाते हैं तो मन बाधा पहुंचाता है। सारी समस्या की जड़ हमारा मन है। चेतः खल्वस्य बंधायो मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधायो रतम वा पुंसि मुक्तये। यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर इसको संभाल लिया तो कहानी बन जाए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन भी कहते हैं, हे प्रभु मन इतना बलवान है, बोले यह वायु के वेग से भी ज्यादा तेज चलता है, इसका निग्रह करना बहुत कठिन है।
चंचलः हि मनः कृष्णः प्रमाथी बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये